के मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत एवरेज में पार्ट 14 देखेंगे। 14 देखेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं गेंदबाज। इसके पहले पढ़े थे बल्लेबाज। ठीक है, तो गेंदबाज। चलिए प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। ये एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है। एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है कि अनिल कुंबले का गेंदबाजी का औसत 24.85 रन प्रति विकेट था। उसने फाइनल यानी अंतिम मैच में 52 रन देकर 5 विकेट लिया। ठीक, जिससे उसका गेंदबाजी का औसत 0.85 रन प्रति विकेट घट गया। तो बताएं कि अनिल कुंबले फाइनल मैच खेलने तक कितना विकेट लिया था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं। बनाने को सीखना है आपको भी। हम पहले मेथड फर्स्ट अप्लाई करेंगे, फिर मेथड सेकंड। ठीक है, मेथड फर्स्ट। चलिए इसको देखते हैं। मेथड फर्स्ट में x मान के बनाएंगे, फिर इसको छोटा करेंगे। माना कुंबले ने फाइनल के पहले x विकेट लिया। ठीक, लिखते हैं। माना कुंबले ने फाइनल मैच के पहले x विकेट लिया सब। ठीक, x विकेट लिया। तो कुंबले ने फाइनल में क्या करेगा? फाइनल के पहले x विकेट लिया था, फाइनल में 5 विकेट लिया है, तो x प्लस 5 विकेट लिया। ठीक, तो इसको हम लोग ऐसे हल कर सकते हैं कि 24.85 रन प्रति विकेट था। ठीक है, 24.85 रन प्रति विकेट था, और वो था कब? फाइनल के पहले x रन प्रति विकेट के हिसाब से था, तो 24.85 था। तो विकेट औसत में अगर हम x से गुना करते हैं, टोटल हो गया फाइनल के पहले। और क्या किया है? प्लस में उसने फाइनल मैच में 52 रन बनाया है, तो इसमें हम अगर 52 रन जोड़ देंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा? रनों की संख्या हो जाएगा, टोटल पूरा रन हो जाएगा फाइनल मैच तक। उसके बाद बराबर का चिन्ह देंगे, और 24.85 रन प्रति विकेट था, और जब 52 रन देकर 5 विकेट लिया, तो उससे उसका गेंदबाजी का औसत क्या हो गया? 0.85 रन प्रति विकेट घट गया। यानी घट गया कितना? कितना घट गया? 0.85 रन प्रति विकेट घट गया। इतना घट गया। तो x प्लस 5 इतना आपका रन भी घटेगा।
तो आप इक्वल क्या हो गया, दोनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। यानी इतना रन घटा इतना विकेट, एक पहले x विकेट था उसमें 5 विकेट लिया 52 रह के, तो x + 5, ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसको हल कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। हल करते हैं तो 24.85 गुना x करेंगे तो 24.85x हो जाएगा। अब प्लस 52 बराबर, इसको हल करिएगा तो 24.85 से 0.85 घटाएंगे तो खाली 24 बच जाएगा। और 24 गुना x करेंगे तो 24x, अब प्लस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना प्लस प्लस, और 24 बचे तो 24 गुना 5 तो 24 बचे 20 से। अरे यहाँ से यहाँ इसको घटा दीजिएगा तो 24 सिर्फ बचेगा। और इसमें क्या किया, 24 गुना x 24x, प्लस गुना प्लस प्लस, 24 बचे 20 से। ठीक है, अब क्या करिएगा आगे, इसको हल कर लीजिए। 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ, तो ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। तो 24.85x 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ कर दिए। ठीक, 120, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। हल किए तो 24.85x में से 24x घट गया तो सिर्फ क्या बच गया, 8.5x बच गया। इधर 120 में से 52 घट गया तो क्या बच गया, 68 बच गया, 68 बच गया। अब इधर गुना में पटी जाएगा तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 68, अब बटा 0.85, दशमलव हटाएंगे, एक लिखेंगे, जितना संख्या उतना 0 लगा देंगे। कटता है तो काट दीजिए, 17 × 5 = 85 और 17 × 4 = 68, 17 से कट रहा है, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, ये 0। यानी x बराबर कितना हो गया, तो 40 20 × 4 = 80, x बराबर कितना हो गया 80, x बराबर 80, तो x बराबर 80 विकेट निकल गया, 80 विकेट निकल गया। कहा फाइनल तक कितना विकेट लिया था, तो फाइनल तक, यानी फाइनल तक x कुमले फाइनल के पहले x विकेट, यानी कि एक फाइनल के पहले कितना 80 विकेट लिया था। अब फाइनल तक यानी कि 80 अब प्लस कितना और 5, यानी कितना 85, 85। यही तो आपको पूछ रहा था, अनिल कुंबले फाइनल मैच खेलने तक कितना विकेट लिया था। तो फाइनल मैच खेलने तक कितना लिया था, 80 अब प्लस 5 और 52 दे के 5 विकेट लिया था, तो 80 + 5 85 विकेट लिया था फाइनल तक। तो ये आपका हो गया। अब इसी को हम थोड़ा इसको शॉर्ट करेंगे, इतना एग्ज़ाम में लंबा करना नहीं है, इतना लंबा करेंगे तो फिर तो मेरा एग्ज़ाम ही नहीं निकलेगा, कंपटीशन कभी निकलने वाला है ही नहीं। कंपटीशन निकालने के लिए कंपटीशन के हिसाब से बनाएंगे, यानी क्या करेंगे, इसको कंपटीशन के हिसाब से बनाना है, यानी कि छोटा करके बनाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको एलिगेशन मेथड लगा के बनाते हैं। तो एलिगेशन मेथड लगाते हैं, पहले और बाद दो चीज़ है, पहले विकेट लिया है फिर बाद में विकेट लिया है। पहले जो रन विकेट था वो क्या था, 24.85 के औसत रन प्रति विकेट था, 24.85 रन प्रति विकेट था। अब बाद में क्या हो गया, बाद में क्या करता है कि 52 रन देता है, फाइनल मैच में 52 रन दिया और कितना विकेट लिया है, 5 विकेट लिया है। कितना विकेट लिया है, 5 विकेट लिया है। तब 52 में हम 5 से भागा देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 10.4 बार में एक कट जाएगा, 10 × 5 = 50, बच जाएगा 20, तो 0.0 तो 5 × 20। तो ये बाद में कितना 10.4 रन के हिसाब से विकेट लिया है, बाद में 10.4 रन के हिसाब से विकेट लिया है, 10.4 रन प्रति विकेट है। अब पहले 24.85 रन प्रति विकेट था। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया। और तो अंतर कितना है, अंतर बता रहा था कि जिससे उसका गेंदबाजी का औसत 0.85 रन क्या हो जाता है, रन प्रति विकेट घट जाता है। यानी कि कह रहा है कि 24.85 तो पहले था
और जब 52 रन दे के 5 विकेट लेता है तो उसके बाद क्या होता है, उसका गेंदबाजी का जो औसत रन प्रति विकेट है वो क्या हो जाता है, 0.85 रन प्रति विकेट क्या हो जाता है, घट जाता है। तो घटा दीजिए 0.24 यानी बच क्या जाता है, सिर्फ 24। तो इसको लिख देंगे बीच में। ठीक, एलिगेशन मेथड, तिरछा तिरछा घटा दीजिए, यहाँ घटा के यहाँ लिखेंगे, यहाँ घटा के यहाँ लिखेंगे, घटा दीजिए। तो 24.85 से 24 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 0.85 बच जाएगा। 24 में से 10.4 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 13.60 बच जाएगा। ठीक, तो ये हो गया क्या, पहले और बाद का रेशियो निकल जाएगा, पहले और अनुपात बाद का ये रेशियो निकल जाएगा। ठीक, इसको हल करना है तो हल कर दीजिए, ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, कटता है तो काट दीजिए। 17 पचे 85, 17 से कट रहा है, 17 8 36 से, और एक 0 ये भी कट रहा है, और कटता है तो आप काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, अब 5 छक्का 30, 16 85, 16 से भी कट रहा है। ठीक, ये हो गया आपका। अब तो ये नहीं कटेगा, अभी कटने वाला नहीं है। तो कह रहा था कि फाइनल तक लिया गया विकेट है ना, फाइनल तक कितना विकेट लिया था। अच्छा, इस लिख देते हैं, अतः फाइनल तक लिया गया विकेट बराबर। तो ध्यान दीजिए, फाइनल में उसने कितना विकेट लिया था, फाइनल में वो 5 विकेट लिया था। फाइनल में कितना विकेट लिया था, 5 विकेट लिया था। कितना रन देके, 52 रन देके 5 विकेट लिया था फाइनल में। यहाँ बाद में यानी फाइनल में रेशियो के हिसाब से कितना विकेट ले रहा है, 1 विकेट ले रहा है, दिए के तुलना दिए से। तब फाइनल में लिया गया कुल विकेट, यानी कुल कितना हो गया, 16 और 1 17। तो कितना से गुना कर देंगे, 17 से। तो 17 पचे 85, ये आपका आंसर आ गया। तो फाइनल तक लिया गया विकेट कितना था, 85। और यहाँ भी हम लोग निकाले थे कितना, 85, 80 या 5 85। तो अब दोनों हिसाब से बना सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे उस तरीक़ा से आप बनाइए। वैसे तो ये छोटा है, एलिगेशन मेथड क्या है, आपको छोटा ही रेशियो पर ले आएँ। रेशियो तो आपका पढ़ा हुआ है ही। आगे प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है। किसी छात्रावास में 60 विद्यार्थी थे। किसी छात्रावास में, किसी हॉस्टल में 60 विद्यार्थी थे। 20 नए विद्यार्थी के आ जाने से भोजन पर खर्च 120 रुपया बढ़ जाता है। भोजन पर क्या होता है, 120 रुपया खर्च बढ़ जाता है। कब, जब 20 नया स्टूडेंट विद्यार्थी आ जाते हैं छात्रावास में। लेकिन सभी छात्रों का औसत खर्च 1 रुपया प्रति विद्यार्थी घट जाता है। ये औसत खर्च में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च एवं प्रारंभिक कुल खर्च ज्ञात करें। कह रहा पहले का जो छात्रावास में जो विद्यार्थी थे उनका औसत खर्च क्या था और कुल खर्च क्या है वो निकालना है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले हम x करके बना लेंगे, फिर इसको छोटा में बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए। माना छात्रावास का प्रारंभिक
औसत खर्च बराबर 100 रुपया। ठीक, 100 रुपया औसत खर्च मान लिए। ठीक है, किसी छात्रावास में 60 विद्यार्थी हैं तो 60 में हम 1 से गुना कर देंगे तो उसका टोटल खर्च निकल जाएगा। 20 नए विद्यार्थी के आ जाने पर भोजन पर खर्च 120 रुपया बढ़ जाता है। तो 60 गुना 1 छात्रावास का पूरा औसत खर्च योग, अब प्लस जब 20 विद्यार्थी आते 120 रुपया और बढ़ गया तो टोटल खर्च, ठीक, बराबर पहले 60 विद्यार्थी था, 20 विद्यार्थी और आ गया तो टोटल कितना हो गया 80 विद्यार्थी। 80 विद्यार्थी आया तो औसत में क्या हुआ, औसत हम x मान के चले हैं, औसत खर्च x मान के चले हैं, औसत में क्या हो रहा है 1 रुपया प्रति विद्यार्थी क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो 1 रुपया औसत में क्या किए, घटा दिए। अब इसको हल कर लेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। तो हल कर लीजिए, 60x अब प्लस 120 बराबर 80 गुना x करेंगे तो 80x, 80 माइनस 1 तो क्या 80। ठीक है, अब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, अगर ये माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में, ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में। तो 120 इसको इधर ले आएँ तो प्लस कितना 80, अब बराबर ये 80 पहले से है, ये प्लस से इधर गया तो माइनस हो गया। इसको हल के 120 और 80 कितना हो गया 200 बराबर 80 में से 60 गया, कितना बच गया 20x, ये गुना में ही पटी भागा में 0 0 कट गया, 10 दूनी 20 यानी x बराबर क्या हो गया 10, x बराबर 10। तो छात्र x बराबर क्या हो गया 10। तो हम क्या मान के चले थे, माना छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च क्या है x, यानी कि 10 रुपया क्या है छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च है। अगर हम इसी को निकालें कि छात्रावास का प्रारंभिक कुल खर्च, छात्रावास का प्रारंभिक कुल खर्च निकालेंगे तो कुल खर्च कितना विद्यार्थी था प्रारंभ में, टोटल विद्यार्थी था कितना 60। तो 60 में क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे तो 600, ये आपका आंसर हो गया। छात्रावास का प्रारंभिक कुल खर्च कितना हो गया 60 गुना 10 यानी 600। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को, इसी प्रश्न को हम थोड़ा छोटा करके बनाते हैं, जो कि हमको एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करना है। एग्ज़ाम में इसको अप्लाई करना है, x मान के आप एग्ज़ाम में बनाइएगा तो आप कभी पूरी प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। आपको ट्रिक ध्यान रखना है। मेथड सेकंड, चलिए इसको अपनाएंगे एग्ज़ाम में। टोटल कितना छात्र था, शुरू में 60 छात्र था, 20 नया छात्र आया, न्यू स्टूडेंट आए 20, पहले से 60 छात्र थे। ठीक, जब 20 स्टूडेंट आया तो क्या हुआ, 20 स्टूडेंट आया तो भोजन पर खर्च 120 रुपया क्या हो गया, बढ़ गया। भोजन पर खर्च क्या हो गया 120 रुपया बढ़ गया। ठीक, तो प्लस कर दिए, बढ़ गया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च निकालिए और छात्रावास का प्रारंभिक कुल खर्च निकालिए। ठीक है, करना क्या आपको, अगर क्वेश्चन कह रहा है छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च निकालना है, तो औसत खर्च निकालना है तो क्या करेंगे, औसत खर्च निकालना रहेगा तो 120 रुपया बढ़ा था, कितना विद्यार्थी हो गए थे टोटल
तब बढ़ा 60 प्लस 20 यानी 80 विद्यार्थी हो गए थे तो 120 रुपया बढ़ गया। पहले से 60 विद्यार्थी थे, 20 विद्यार्थी आए तो 120 रुपये बढ़ गया, यानी टोटल विद्यार्थी कितना हो गया 80। और आने के बाद कितना बढ़ा था औसत में, औसत खर्च 1 रुपया प्रति विद्यार्थी क्या हो गया था, घट गया था। तो जितना मतलब औसत खर्च में घटे या बढ़े उतना से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। ठीक, अब बटा जितना नया विद्यार्थी आया है उससे क्या करना है, भागा दे देना है। आपका आंसर निकल जाएगा। हल कर लीजिए। 120 और 80 गुना 1 80, तो 120 और 80 कितना हो जाएगा 200 और बटा 20, 0 0 कट गया, 10 दूनी 20, यानी कि छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च कितना है 100 रुपया है। निकल गया, इसके पहले भी निकाले हैं। ठीक है, अगर आपको समझना तो फिर वीडियो को आप आगे पीछे करके आप आराम से देखिए और सीखिए। फिर इसी में एक प्रश्न और निकालने कह रहा था, छात्रावास का प्रारंभिक कुल खर्च ये निकालना था। तो कुल खर्च क्या करना, कुल खर्च कितना था, पहले कितना विद्यार्थी थे 60, और 60 में औसत खर्च कितना है 10, तो 10 से गुना कर देंगे तो पूरा खर्च निकल जाएगा। नहीं कितना हो गया 600, आपका आंसर निकल गया। तो इस तरीक़ा से आपको एग्ज़ाम में हल करना है, छोटा सा काम करना है। एक्स मानिएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी छात्रावास में 70 छात्र थे, 14 नए छात्रों के आ जाने से भोजन पर खर्च 84 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन अब सभी छात्रों का औसत खर्च 2 रुपया प्रति छात्र घट जाता है। तो छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च ज्ञात करना है। बनाते हैं छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च। छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च ये निकालना है। टोटल विद्यार्थी था कितना, शुरू में 70 थे, 14 आ गए। ठीक, तो क्या होता है 84 रुपया बढ़ जाता है, तो 84 प्लस टोटल कितना है 70 और 14 कितना विद्यार्थी हो गए 84 ही हो गए। ठीक, और उसके बाद 2 रुपया क्या हो रहा है खर्च, औसत खर्च घट जा रहा है, तो 2 से गुना करेंगे। कहे थे जितना औसत में घटेगा बढ़ेगा उतना से गुना कर देना है। और कितना विद्यार्थी आया है, नया कितना विद्यार्थी आया 14 विद्यार्थी, तो 14 से भागा देना है। इतना सा काम करना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 84 या 84 दूनी 168, तो 84 प्लस 84 दूनी 168, अब भागा कितना कर देंगे 84 कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप जोड़िएगा तो 252 हो जाएगा, अब भागा 14 कटता है तो काट दीजिए। 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 6 बच गया 62, 25 बार में लगा ना, 14 एकम 14। ठीक, तो यहाँ हो गया 11, 14 8 72 से सही है, 18 बार में कटेगा। ये आपका 18 रुपया प्रति छात्र हो जाएगा औसत। और आपको निकालना था इसमें एक प्रारंभिक औसत खर्च ज्ञात करें। तो छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च तो निकल गया, अगर इसी में कह देता कि प्रारंभिक कुल खर्च निकाले, छात्रावास का प्रारंभिक कुल खर्च निकालने का था तो क्या करते, कुल खर्च निकालने का था तो टोटल छात्र थे कितना 70 थे, और कितना 18 से गुना कर देते तो छात्रावास का प्रारंभिक कुल खर्च निकल जाता।
18 सत्ते 26 से 1260 रुपये। तो ये आपका हो गया। अगला प्रश्न, किसी छात्रावास में 30 छात्र थे। 10 नए छात्रों के आ जाने से भोजन पर खर्च 300 रुपया बढ़ जाता है, लेकिन अब सभी छात्रों का औसत खर्च 5 रुपया प्रति छात्र घट जाता है। छात्रावास का प्रारंभिक खर्च एवं कुल खर्च ज्ञात करें। चलिए, प्रारंभिक खर्च और कुल खर्च निकालने कह रहा है। छात्रावास का प्रारंभिक खर्च, छात्रावास का प्रारंभिक औसत खर्च निकालेंगे। क्या बोले हैं निकालने के लिए कि कितना विद्यार्थी है, 300 रुपया बढ़ जा रहा है ना। तो 300 प्लस 30 विद्यार्थी और प्लस 10 विद्यार्थी, टोटल कितना हो गया 40 विद्यार्थी। तो 40 और गुना कितना से कर देंगे, औसत खर्च 50 रुपया छात्रा बढ़ जाता है, तो गुना क्या कर देंगे 50। भागा 10 नए विद्यार्थी आए तो 10 से भागा, हल कर दीजिए। 300 प्लस 520 और 2 जीरो बटा 10, टोटल कितना हो गया 2300 बटा 10, यानी जीरो जो कट गया 230 रुपया। प्रारंभिक औसत खर्च निकल गया कितना 230 रुपया। अगर यही कह दे प्रारंभिक कुल खर्च निकालने के लिए, प्रारंभिक कुल खर्च निकालने के लिए कह दे तो 230 में कितना से गुना कर देंगे, कितना विद्यार्थी शुरू में था 30 विद्यार्थी था, 30 से गुना कर दीजिए। 23 का 46 33 69 पर 2 जीरो, ये आपका छात्रावास का प्रारंभिक कुल खर्च निकल गया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको इस तरह से सोल्व करना है, ठीक है। इससे हम और आगे बढ़ते हैं जो कि फाइनल है। इसके बाद आपका औसत समाप्त हो जाएगा, ठीक। कह रहा औसत में कमी एवं वृद्धि, हेडिंग है औसत में कमी एवं वृद्धि। यदि कुछ संख्याओं का औसत दिया हुआ रहे तो क्या करना है, समझना है। हम 4 पॉइंट करके लिखें, आपको दिख रहा होगा 3 1 4 नीचे है, अब दिखा होगा। चलिए इसको समझिए, पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। कह रहा है जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है औसत में स्वतः उतने की वृद्धि हो जाता है। पहली बात कि जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ेंगे औसत में स्वतः उतने की वृद्धि हो जाती है, ऑटोमेटिक वृद्धि हो जाता है। कह रहा है जितना प्रत्येक संख्या में घटाया जाता है औसत में स्वतः उतने की कमी हो जाती है, मतलब अपने आप ऑटोमेटिक घट जाएगा। जितना, तीसरा पॉइंट कह रहा है जितना से प्रत्येक संख्या में गुना किया जाता है औसत में स्वतः उतने से गुना हो जाता है, ठीक। चौथा पॉइंट कह रहा है जितना से प्रत्येक संख्या में भाग दिया जाता है औसत में स्वतः उसी संख्या से भाग लग जाता है। चलिए इस चीज़ को हम समझते हैं लिख करके। मान इस चीज़ को लिख के समझेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। और नीचे अब ठीक है, चलिए
ध्यान दीजिए, मान लीजिए हम यहाँ, ठीक, पहला, दूसरा और तीसरा 3 संख्या लेते हैं। यहाँ लिखते हैं औसत, ठीक, एग्जाम्पल में, ठीक, एग्जाम्पल के रूप में देखें। मान लो कोई संख्या हम ले लिए 10, 15 और 22 नहीं 20 ले लेते हैं, तो आसान रहेगा। 20 ले लिए, ठीक, 10, 15 और 20 3 संख्या ले लिए। पहला पॉइंट हमको कहा कि प्रत्येक में जितना प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाता है औसत में स्वतः उतने की वृद्धि हो जाता है। तो प्रत्येक में, ठीक, प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर अगर हम 10 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 15 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 22। ठीक है, और ध्यान दीजिए 10, 15, 20 का औसत कितना होगा? 10, 15, 20 का औसत क्या होगा? 15 होगा। और नहीं तो आप निकाल के देखें। औसत वह क्या जानते हैं? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 10, 15, 20 जोड़िएगा तो आपको कितना हो जाएगा? साइड में कहीं कर दें, ठीक है। 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 45 जोड़ेंगे तो 45 हो गया। अब प्रेक्षणों की संख्या 1, 2, 3 है। 3 से भागा देंगे तो कितना हो गया? 15 45, यानी आपका औसत कितना हो गया? 15 निकल गया। ये क्लियर है। उसी तरह 12, 17, 22 ये 3 संख्या है। 12, 17 और 22 ये तीनों को तो हम कह रहे हैं कि प्रत्येक में 2 जोड़ने पर, यानी 10 में 2 जोड़ें तो 12, 15 में 2 जोड़ें तो 17, 20 में 2 जोड़ें तो कितना? 22। तो जब हम संख्या में जोड़ रहे हैं तो औसत में ऑटोमेटिक 2 जुड़ जाएगा। अब 15 2 कितना हो गया? 17, यानी कि कहने का 12, 17, 22 का औसत क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये चीज़ समझना है, ठीक है। अगर इसी तरह हम कहें प्रत्येक में प्रत्येक में 3 घटाने पर, 3 घटाने पर अगर आप 3 घटा रहे हैं तो 10 में 3 घटाइएगा कितना होगा? 7। 15 में 3 घटाइएगा कितना बचेगा? 12। 20 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 20 में 3 घटाइएगा तो 17 बचेगा। तो क्या होगा कि 15 में अपने ऑटोमेटिक क्या होगा? 3 घट जाएगा। तब 15 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। कहने का मतलब कि संख्या में हम जितना जोड़ेंगे तो उतना औसत में जुड़ जाएगा, संख्या में जितना घटाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा? औसत में घट जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट था प्रत्येक में 4 से गुना करके देखते हैं। गुना करने पर, ठीक, गुना करने पर अगर 10 में आप 4 से गुना कीजिएगा, 10 में आप 4 से गुना कीजिए तो कितना होगा? 10 चौक 40। 15 में गुना करिए 4 से तो कितना? 15 चौक 60। और 20 में 4 से गुना कीजिए तो 20 चौक 80। ठीक, तो औसत में क्या होगा? ऑटोमेटिक 15 में गुना हो जाएगा। तब 15 चौक कितना हो गया? 60, यानी औसत कितना हो गया? 60। ये समझ रहे हैं? समझ रहे हैं आप? अगला पॉइंट था, चौथा पॉइंट था प्रत्येक में भाग करने पर। प्रत्येक में मान लें हम 5 से भाग करते हैं, भाग करने पर क्या होगा? औसत में ऑटोमेटिक भाग होगा। ठीक, चलिए 10 में हम 5 से भागा देंगे तो 2 होगा। 15 में 5 से भागा देंगे तो 3 आएगा। 20 में 5 से भागा देंगे
तो 4 आएगा। तो औसत में क्या होगा, ऑटोमेटिक भागा लगेगा। तो ऑटोमेटिक भागा लगेगा औसत में 5 से, तब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझनी थी, आप समझ गए। आप इस पर आपको प्रश्न दे रहे हैं, आप इसको बनाइए, आराम से बनेगा, ठीक है। चलिए 1-2 प्रश्न हम हल कर लेते हैं, इसके बाद आपका टॉपिक औसत का ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का औसत कितना होगा। 10 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक में संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। तो संख्या में हम 7 जोड़ेंगे तो औसत में ऑटोमेटिक जुटेगा। तो प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। नई संख्या का औसत क्या होगा। नई संख्या का औसत 25 में क्या होगा, ऑटोमेटिक 7 जुटेगा, यानी कितना हो गया 25 और 7 32 होगा। यानी संख्या में जितना जुट रहा औसत में उतना ही जुटेगा। ठीक है, ये पॉइंट अभी पढ़े हैं। अगला प्रश्न, कुछ संख्याओं का औसत 55 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 घटा लिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। 55 में 10 घटाएंगे, औसत में 10 घटाएंगे तो 55 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 45। यह आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, n संख्याओं का औसत 200 है। यदि प्रत्येक संख्या को 25 से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का औसत कितना होगा। भागा देने का रहा है तो औसत नई संख्या निकालना है। नई संख्या का औसत, n संख्याओं का औसत 200 है। प्रत्येक संख्या को 25 से भाग देंगे तो 200 को भी 25 से क्या करेंगे, भाग देंगे। नई संख्या का औसत निकल जाए तब 25 8 200 यानी कितना होगा 8 होगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा 16 संख्याओं का औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या को 7 से गुना कर दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। प्राप्त नई संख्या का औसत 12 गुना कितना कर देंगे 7 कर देंगे तब बरसते 84। यही 84 क्या होगा नई संख्या का औसत हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा कुछ संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़कर 12 से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का औसत कितना होगा। कुछ संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़कर प्राप्त नई संख्या का औसत बराबर, कह रहा है कि कुछ संख्याओं का औसत 48 है। 48 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिए 12 से भाग दे दिया जाए, 12 से जोड़कर 12 से भाग दे दिया जाए 12 से जोड़कर 12 से भाग दे दिया जाए तो प्राप्त नई संख्या का औसत क्या होगा। तो 48 में 12 जोड़ने वाला, तो 48 में 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 और 60 हम भागा 12 करेंगे तब 12 पचे 60 यानी प्राप्त नई संख्या का औसत कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो औसत का पूरा तरह हम लोग ख़त्म कर दिए। पूरा मतलब जितना भी टॉपिक था औसत में हमने देख लिया। आज लास्ट में देखे औसत में कमी एवं वृद्धि। आपका औसत पूरी तरह कंप्लीट। अब आपके पास जो भी बुक है, 3 राइटर है, RS अग्रवाल का है, 1 राइटर है, सगीद अहमद का है, महेश मिश्रा का है, जो भी बुक है आप उसको निकालिए और औसत चैप्टर को आप बनाना शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले वीडियो आप देख करके पूरा वीडियो को देखने के बाद आप नोट तैयार कीजिए
उसको एक बार रिवीजन कीजिए। उसके बाद आप कोई भी बुक पकड़ के आप पूरे प्रश्न को हल करिए, आपका प्रश्न बनेंगे और एग्ज़ाम में इससे बाहर प्रश्न आने वाला नहीं है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।